हेलो एंड वेलकम बैक। अगला स्कीम है हमारे पास में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और ये वाला जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आता है। सो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, शॉर्ट में इसको ए भीम बोलते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इज़ रिक्रिश्चन्ड एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखो लोग, ऐसे शुरू से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। इसका क्या है कि सिर्फ नाम का पलटा पलटी करते रहते हैं। हर साल ये कुछ करेगा फिर नाम पलटेगा, क्या कि बस न्यूज़ में रहना है, क्या कुछ देखने से लगे हाँ कुछ हो रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर था पहले से, उसको रिक्रिश्चन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया। फिर पर्पज़ क्या है इसका? तो इस्टेब्लिश अ हेल्थ सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू द फ्यूचर पैंडमिक्स और डिज़ास्टर्स। तो इसको एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाना है जो कि अगर कुछ फ्यूचर में पैंडमिक या डिज़ास्टर आए उसके लिए अच्छे से इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद सम सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स, डेवलपिंग कैपेसिटीज़ ऑफ हेल्थ सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ केयर एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। 6 ईयर्स टेन्योर है इसका, 2021 से लेकर के 2026 तक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस टू डिलीवर द यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, strengthen public health institutions to meet challenges posed by the current and future pandemics or epidemic, to expand and build an IT-enabled disease surveillance system for effectively detecting, investigating, preventing or combating public health emergencies and disease outbreaks, and to support research on COVID-19 and other infectious diseases, and to develop कोर कैपेसिटी टू डिलीवर द वन हेल्थ अप्रोच। तो देखो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मोटी मोटी बातें, ये सब फ्रेजेस लिखना इन लोग को आता है, तो वही चीज़ है। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। 2021 में इसको अनाउंस किया गया था। कैसे? प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, पहले इस नाम से था, प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्कीम, और उसका कितना पैसा लगाया था? 64,180 करोड़ 6 साल के लिए। अब उसी को बदल दिया। द स्कीम इज़ इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये स्कीम कैसे है? नेशनल हेल्थ मिशन जो चल रहा है उसके साथ में ही ये एडिशन कर दिया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंपोनेंट्स क्या है इसके? आयुष्मान आरोग्य इन रूरल एरियाज, सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ प्रपोज्ड इन 7 हाई फोकस स्टेट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो इसमें 7 हाई फोकस स्टेट्स हैं। सो कौन कौन से? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। और 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आसाम, मणिपुर और मेघालय। आसाम, मणिपुर और मेघालय। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन अर्बन एरियाज, सपोर्ट फॉर 11,044 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री इज़ प्रपोज्ड अंडर दिस कॉम्पोनेंट। फिर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, support of 3,382 block public health units in 11 high focus states और UTs। so उसमें आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब ब्लॉक लेवल पे पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए। फॉर रिमेनिंग स्टेट्स के लिए क्या है? द सपोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स इज़ बीइंग प्रोवाइडेड अंडर FC 15 health grants through local governments. For the UTs, the proposed district integrated public health labs under the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission at districts will be catering the needs of the blocks in the UTs. Integrated district public health laboratories in all districts. Critical care hospital blocks in all districts with a population more than 5 lakhs in state government medical colleges or district hospitals. सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स में क्या क्या है? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर एंड एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, सपोर्ट फॉर 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स एंड 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स। फिर स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड आउटब्रेक रेस्पॉन्स, सपोर्ट फॉर 20 मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट्स, 5 रीजनल NCDCs and implementation of IHIP in all states, strengthening surveillance capacities at points of entry, support for 70 new points of entry health units and strengthening 33 existing units, biosecurity preparedness and strengthening pandemic research and multi-sector national institutions and platforms for One Health, support for setting up a national institution for One Health, a regional research platform for World Health Organization Southeast Asia region,
9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज एंड 4 न्यू रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजीज़। तो देखिए इतने डिटेल्स और इंटरकैलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैंने रीड करा दिया उसको बस एक बार आप सुन करके ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा और ऑप्शंस देख करके पता चल जाएगा कि कौन सा है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत में। मिलते हैं आपसे अगले स्कीम में, तब तक के लिए बाय।